हवा बोझल थी, सूरज बिल्कुल सर पर था और दोनों नबी एक सुनसान बस्ती के बीच खड़े थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह एक टूटी हुई दीवार पर जमी हुई थी जो किसी भी लम्हे गिर सकती थी। उसी लम्हे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बगैर कुछ कहे दीवार के पास झुक गए। उनके हाथ दीवार के नीचे नर्म रेत में उतरने लगे, जैसे वो कोई पोशीदा चीज ढूंढ रहे हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत की हदों में थे। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों से दीवार को सहारा दिया और टूटी बुनियाद को दोबारा जोड़ने लगे, वो भी बगैर किसी उजरत के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये क्यों? ये सब बगैर उजरत के क्यों? मगर असल हैरत तो अभी बाकी थी, और यही वो लम्हा था जहां हमारी कहानी का तीसरा अजीम राज छुपा था। दोस्तों, पिछले 2 हिस्सों में आप कश्ती का वाकया भी देख चुके और लड़के के कत्ल का राज भी, मगर इस तीसरे वाकया का बोझ सबसे भारी है। आज आप तीसरा वाकया देखेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सहरा की रेत में पैदल चल रहे थे। दोनों नबी दिन भर चलने के बाद एक छोटे गांव के किनारे पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पांवों में थकन थी, मगर दिल में सवालात का तूफान। गांव के लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। कुछ पानी भर रहे थे, कुछ खेतों में काम कर रहे थे, कुछ लोग थोड़े नाखुशगवार अंदाज में नबियों की तरफ देख रहे थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खामोश थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बेसब्री बढ़ रही थी। वो एक कच्चे रास्ते से गुजरे जहां रेत के तेज जर्रात हवा में उड़ रहे थे। हर कदम के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में पिछले 2 वाकयात का सवाल जोर पकड़ रहा था। गांव की तरफ जाते हुए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक टूटी हुई दीवार को दूर से देखा, जो अगले वाकये का पहला इशारा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से देखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम बगैर किसी हिचकिचाहट के दीवार के करीब जा रहे थे। दीवार की बुनियादें नर्म रेत पर टिकी हुई थी और हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। गांव के बच्चे और लोग दूर से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में सवाल कर रहे थे कि ये क्यों किया जा रहा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार की टूटी हुई मिट्टी और ईंटों को गौर से देखा, जैसे वो किसी छुपी हुई चीज का पता लगा रहे हो। हर लम्हे दीवार का खतरा बढ़ रहा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल की धड़कन तेज हो गई। हवा के शोर में खिज़र अलैहिस्सलाम की खामोश हरकतें और ज्यादा गैर मामूली लग रही थी। ये वो लम्हा था जब दीवार का राज और आइंदा वाक़े का पहला इशारा नाजरीन के सामने आ रहा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार के पास झुक गए और अपने हाथों से टूटी हुई ईंटें उठाने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर पीछे खड़े थे, दिल में बेसब्री और सवालात की लहर। खिज़र अलैहिस्सलाम ने हर ईंट को अपनी जगह पर आहिस्ता आहिस्ता जोड़ा, बिल्कुल खामोशी से। दीवार के नीचे नर्म रेत में हाथ डालकर वो किसी पोशीदा चीज की तलाश में लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजरें हर हरकत पर जमी हुई। समझ नहीं पा रहे थे कि ये अमल क्यों हो रहा है। दीवार के टूटे हिस्से धीरे धीरे अपनी शक्ल इख्तियार कर रहे थे, जैसे कोई मौजज़ा हो रहा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में बेशुमार सवालात थे। ये सब बगैर उजरत क्यों? ये राज क्या है? गांव के लोग दूर से देख रहे थे, कुछ हैरान, कुछ मोहतात, मगर किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। हर हरकत में एक पोशीदा हिकमत छुपी हुई थी, जो आइंदा वाक़े का पहला राज जाहिर कर रही थी। और यही वो लम्हा था जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहली बार हकीकी सब्र और हिकमत का सबक मिल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार के करीब जाकर पूछा, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या आपने इसका मुआवजा नहीं लेना चाहिए था? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खामोश रहे, बस दीवार की मुरम्मत जारी रखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये राज कब जाहिर होगा। दीवार के गिर्द छोटी छोटी चट्टानें और रेत के जर्रात हरकत कर रहे थे। हर लम्हा एक नए राज का इशारा दे रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरकार कहा, आप ये सब बगैर उजरत क्यों कर रहे हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कुछ न कहा, सिर्फ दीवार की आखिरी ईंट को रखकर खामोशी से खड़े हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा,
अब ये सब क्यों? ये राज क्या है? ये दीवार एक यतीम बच्चों का घर के नीचे बनी हुई थी जो वालिदैन के मरने के बाद तबाह होने वाली थी। अगर ये गिर जाती तो गांव के नेक बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा होती और उनके वालिदैन की मेहनत जाया हो जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत और सीखने की शिद्दत बढ़ गई। हर अमल अल्लाह की हिकमत के तहत था। खिजर अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, हर ईंट का मकसद सिर्फ हिफाजत नहीं था बल्कि अल्लाह की रहमत और हिकमत को जाहिर करना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में समझा कि सब्र, हिकमत और अल्लाह की मंसूबाबंदी किस तरह हर अमल में छुपी हुई है। और इस लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यह सबक उभरा कि हर अमल का मकसद सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि बातनी भी होता है। गांव के लोग अब करीब आकर देख सकते थे कि दीवार महफूज है और उनकी जिंदगी में रहमत की एक किरण रोशन हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में अल्लाह की हिकमत को पहचाना और सीखा कि हर वाकया, कश्ती, लड़के का कत्ल और ये दीवार सब अल्लाह की मंसूबाबंदी के तहत हुआ। और यही वो लम्हा था जहां कहानी मुकम्मल हुई, सबक दिलों में दस्ता गया और नाजरीन के लिए एक अमीक सबक बाकी रहा। दोस्तों, ये इस वाकया का आज तीसरा हिस्सा था। शुरू के 2 हिस्से देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। वर ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।